तो फ्रेंड्स 163 पदों पे न्यू वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, कितना 163, 163। और पूरे झारखंड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें कैसे देखते हैं सर, डेंजर में। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी, सदर अस्पताल की वैकेंसी। ठीक है, जिसमें 163 पदों पे भर्ती है और 37 डिफरेंट प्रकार के पोस्ट हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक, इसमें कुछ ITI वालों के लिए वैकेंसी है, कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, NM JNM फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए है, जिसमें कि आपका ब्लॉक डेटा मैनेजर, कुछ अकाउंटेंट का वैकेंसी है। ठीक है, कुछ सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, कहीं पे काउंसलर का वैकेंसी है। तो अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, आप देखिएगा तो जानिएगा। चलिए अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, 14 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू होगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 10 जुलाई। ठीक है, आज से 4 दिन बाद मतलब 14 जुलाई को ये फॉर्म भराना शुरू होगा। 30 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। सारा चीज़ें मैं बताऊँगा और फॉर्म फीस भी लिया जाएगा इसमें आपको। और इसमें जो है एग्ज़ाम बेसिस पे आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब फॉर्म भराएगा तो फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सागर साव एंड स्वागत है आप सभी का। जोहार, झारखंडी भाषा में बोलें तो जोहार बोलते हैं ना। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये हजारीबाग सदर हॉस्पिटल की ओर से निकाला गया है। कहाँ से? हजारीबाग सदर अस्पताल की ओर से निकाला गया है। ठीक है, यह भर्ती जो है कुल 137 पदों पे की जाएगी और ये जो भर्ती है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अनुबंध आधारित है, यानी कि परमानेंट 60 साल वाला जॉब नहीं है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखता है, शुरू में 1 साल, फिर आपके भर्ती को आगे एक्सटेंड करके बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी के साथ मैं बताते जाऊँगा पोस्ट का नाम। ठीक है, पहले जान लेते हैं किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 जुलाई है, इसको याद रखिएगा। अगर आप 30 जुलाई के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर काम नहीं देगा, क्योंकि बाद में वीडियो को देखने के बाद क्या फ़ायदा। तो पहला है, ये प्रोग्राम का नाम है RMNCHA+, प्रोग्राम। ये इसके अंतर्गत पोस्ट कोड है, यहाँ पे पोस्ट कोड टोटल 37 प्रकार के पोस्ट है, तो 37 को कोड है। कोड 1 है ANM। ठीक है, इसमें आपके 28 वैकेंसी है। कोड 2 है स्टाफ नर्स, इसमें आपका 46 को वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, जो फ्रिज वगैरह बनाता है, इसमें 1 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की 5 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के 1 वैकेंसी है। ब्लॉक डेटा मैनेजर की 3 वैकेंसी है। आयुष फार्मासिस्ट के 3 वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट नंबर 8, इसमें 2 वैकेंसी है। ऑक्सीजन ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। फिर आता है नया, यहाँ पे पोस्ट कोड 10 से लेकर के 13 तक। ठीक है, ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, इसके तहत फार्मासिस्ट के 9 वैकेंसी है। ANM के 3 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के 1 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के क्या वैकेंसी है? 1। ओके, फिर से यहाँ पे अगला प्रोग्राम आ जाता है मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि कुपोषण वाला। 14 नंबर यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन काउंसलर की क्या वैकेंसी है? 4 वैकेंसी है। ANM की 12 वैकेंसी है। ठीक, उसके बाद स्टाफ नर्स के 7 वैकेंसी है। बस इतना ही है स्टाफ नर्स। उसके बाद यहाँ से फिर आता है नया प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है NPCDCS। ठीक है, और ये चलता है आपका 17 से लेकर के 26 तक सीरियल नंबर। तो इसमें आ जाता है 17 नंबर में GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक, इसमें 7 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के 1 वैकेंसी है। काउंसलर के लिए 1 वैकेंसी है। GNM के लिए 3 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 वैकेंसी है। ठीक है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर का यहाँ पे 1 वैकेंसी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी है। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी है। अच्छा, हॉस्पिटल अटेंडेंट अब में आपका 10th पास मांगा जाएगा और सैनिटरी अटेंडेंट में भी 10th पास मांगा जाएगा। काउंसलर का यहाँ पे कितना वैकेंसी है? तो 2 वैकेंसी है। ये हो गया। अब आगे जाते हैं G नंबर। ठीक है, G नंबर में यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा गया है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तो इसमें आपके 2 वैकेंसी है। फिर आता है सीनियर DOTS पल्स और HIV सुपरवाइजर, इसमें 1 वैकेंसी है। अकाउंटेंट का 1 वैकेंसी है। STS के कितनी वैकेंसी हैं? 3।
TB HB के 3 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट RNTCP, ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की 3 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है और ANM की 2 वैकेंसी है। टोटल 37 को पोस्ट 37 प्रकार के पोस्ट हैं, 163 वैकेंसी है। अब किस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा ये हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ शर्तें हैं इनकी कि भाई ये शर्त जान लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। तो कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट, पहली शर्त क्या है इनकी कि ये जितना भी पोस्ट है 1 साल के लिए आपको लिया जा रहा है। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो फिर अगले साल के लिए भी बढ़ाया जाएगा काम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, संविदा के आधार पर जितना भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है, बिना कारण बताए 1 महीना का सैलरी देके आपको निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 कि जो भी दिया जाएगा आपको सैलरी वगैरह वो परमानेंट जॉब के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के ही बेसिस पे दिया जाएगा। अगला है संविदा के आधार पर चयनित जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उनका बोलिएगा कि 5 साल बाद कि हमको परमानेंट कर दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति हजारीबाग द्वारा लिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा। जो हजारीबाग चयन समिति निर्णय लगी वही आपको मानना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 14 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू होगा, 30 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं और फोटो और डॉक्यूमेंट्स के नीचे में साइन कर करके अपलोड कीजिएगा। हालांकि जब फॉर्म भराएगा तब मैं आपको खुद बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसके नीचे में साइन करके अपलोड करना है और फोटो को भी साइन करके अपलोड करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे उम्र की बात किया जाए तो आपकी कम से कम उम्र यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि आपकी उम्र की गणना 30 जून 2026 के आधार पर किया जाएगा। कब? 30 जून 2026 के आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ये भी जान लिए। अब फॉर्म फीस भैया, तो फॉर्म फीस है यहाँ पे जनरल OBC के लिए 300 रुपया, ST SC और जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, महिला चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, डजेंट मैटर, अगर आप महिला हैं तो 200 लगेगा, ठीक है। और ये पेमेंट कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे आपका स्कैन एंड पे दे दिया है, QR कोड, इसको स्कैन कीजिएगा, ठीक, और फिर आपको पेमेंट कर देना है। ये भीम का है, भीम। तो बोल दिया गया है कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन हेतु अर्थात QR कोड से भुगतान के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होंगे। भुगतान सफल नहीं होने पर उनके अभ्यावेदन पर जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए, ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको जो है ट्रांजैक्शन नंबर मांगा जाएगा, UTR नंबर, जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा जो पेमेंट होगा उस पेमेंट का पेज का, ठीक है, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुल माना जाएगा। अभी पेमेंट नहीं करना है, जब फॉर्म भरिएगा उस टाइम पे पेमेंट करना है। नेक्स्ट, प्रवेश पत्र और परीक्षा। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका आवेदन फॉर्म जो है लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लेना है और प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा तिथि की जानकारी द्वारा आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी और विभिन्न समाचार पत्रों से दिया जाएगा। यानी कि आपको ईमेल आईडी पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है कि पेपर में भी आएगा एग्ज़ाम का डेट और वेबसाइट पे भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम रहेगा और एग्ज़ाम में जो अच्छा स्कोर करेंगे उनको लिया जाएगा। देखिए बोला गया है कि अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक और तकनीकी जो एग्ज़ाम होगा और साथ में स्किल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा, तीनों के आधार में 100 मार्क्स का रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स का क्या रहेगा, 60 अंक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर और शेष 40 अंकों की आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा और जांच और साक्षात्कार किया जाएगा। यानी कि आपका जो है मार्क्स 60 नंबर किया जाएगा मेरिट और 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें 100 नंबर हो जाता है और फिर जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको लिया जाएगा। योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय आरक्षण के सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के पहले संसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए मेगा सूची में से मेगा क्रमांक के अनुसार रिक्ति के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन
अनुपालन करते हुए आपका मतलब वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा, ठीक है। फिर यदि कोई कैंडिडेट एक से अलग दो पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा, 2 बार फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और फिर बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनकी संस्था प्रदत्त CGPA चार्ट है, प्रस्तुत चार्ट नहीं किया जाएगा, उनके लिए 1 से 10 के बीच CGPA को 10 से गुना करके, ठीक है, तथा 1 से 5 के बीच प्राप्तांक CGPA को 20 से गुना करके प्राप्तांक निकाल लें। मतलब कि आपको जो परसेंटेज निकाल के ही फॉर्म भरना होगा। खैर ये सब फॉर्म भरने वाली बात है, फॉर्म भरते टाइम मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे सबका डेट निकाल दिया गया है। फॉर्म भरने का डेट है 14 जुलाई, लास्ट डेट कब है 30 जुलाई। आवेदन पत्रों का आपका स्क्रूटनी किया जाएगा 15 अगस्त तक, ठीक, 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगा स्क्रूटनी का, अगर कुछ सुधार करना है तो। और फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट का 16 अगस्त को। अयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा त्रुटि निराकरण 17 अगस्त, अगर कुछ डिमेरिट आता है तो उसको सुधार कर सकते हैं 21 अगस्त तक। योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 23 तारीख को फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट का निकाला जाएगा लिस्ट। और फिर एडमिट कार्ड 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में रहेगा, और 30 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक एग्ज़ाम कराया जाएगा। 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। ओके, ये हो गया। अब किस पोस्ट में कितनी सैलरी दी जाएगी ये जान लीजिए। देखिए सैलरी के मामले में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब बहुत ख़राब है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे बहुत कम मिलता है, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम गर्ल्स ही होती हैं, तो इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मायने नहीं रखता है ना। बॉयज़ होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ANM के लिए यहाँ पे 12th पास प्लस ANM का कोर्स किए हो, झारखंड से कोर्स किए हो तभी अप्लाई कर पाएंगे। 11,500 दिया जाएगा। स्टाफ नर्स में 16,500 दिया जाएगा। 12th के बाद 3 साल का GNM का कोर्स किए हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इंडिकेटर में आप जो है ITI किए हो रेफ्रिजरेटर का कोर्स, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, 13,500 दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपने 12th के बाद DMLT का कोर्स किया हो, ठीक, 11,000 दिया जाएगा आपको। फार्मासिस्ट में आपको 12,000 दिया जाएगा, आपने क्या किया हो, D फार्मा किया हो, ठीक। ब्लॉक डाटा मैनेजर में आपने ग्रेजुएशन किया हो और 1 साल कहीं पे काम किए हो, ठीक है। साथ में 2 साल काम किए हो यार, 12th पास हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो और 2 साल कहीं पे काम किए हो, 15,000 इसमें दिया जाएगा। आयुष फार्मासिस्ट में आपने D फार्मा का कोर्स किया हो, 10,000 रुपया है। एक्सरे टेक्नीशियन में आपको कितना दिया जाएगा, 16,000। तो 12th के बाद में आपने रेडियोग्राफर का कोर्स किया हो, या एक्सरे टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑक्सीजन ऑपरेटर में क्या बोला गया है कि आप जो मैट्रिक पास हो, साथ में आपने जो है ITI किया हो, किससे, तो मैट्रिक पास और साथ में ITI किया हो फिटर से, इलेक्ट्रिकल से, क्या है आपका मैकेनिकल से, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन और रिलेवेंट ट्रेड से अगर आपने ITI किया है और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे लिया जाएगा 17,700 रुपये दिया जाएगा। फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं तो 12,000 दिया जाएगा। D फार्मा का कोर्स किए हैं। ANM में वही 10+2 के बाद GNM और ANM का कोर्स किए हैं। स्टाफ नर्स में GNM का कोर्स किए हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपको जो है कितना दिया जाएगा, 13,000, बट आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हो, DMLT किया हो। न्यूट्रिशनल काउंसलर में आपको जो है क्या बोला गया है कि लड़कियों को लिया जाएगा जो लोग बैचलर मतलब कि होम साइंस में, या तो आपने BA किया हो या MA किया हो होम साइंस में, ठीक है, और 1 से 2 साल कहीं पे काम किया, उनको लिया जाएगा। 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। ANM में यहाँ पे आपको 11,500 दिया जाएगा। 10+2 के बाद आपने ANM का कोर्स किया हो। फिर से स्टाफ नर्स में GNM का कोर्स किए हैं, ठीक। GNM वही, इसमें आपको सैलरी ज़्यादा है यार। GNM का कोर्स किया और 2 साल कहीं पे एक्सपीरियंस है तो आपको 19,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक। लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट, हाँ, लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक, इसमें आपको 19,000 दिया जाएगा। मतलब DMLT के कोर्स किए हो और जो है आपने कहीं पे कम से कम 2 साल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। फिर काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक, इसमें आपको बैचलर डिग्री, इसमें इन सोशल साइंस, 1 मिनट देखिए ये क्या है कि हाँ लैब टेक्नीशियन हो गया, इसमें 19,000 दिया जाएगा, बट DMLT के बाद जो है 2 साल कहीं पे काम किए हों।
काउंसलर डिस्ट्रिक्ट के देख लेते हैं। काउंसलर डिस्ट्रिक्ट, इसमें 10,500 दिया जाएगा। आपने बैचलर डिग्री किया हो सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। जीएनएम में जीएनएम का कोर्स मांगा जाएगा, 19,000 सैलरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। लैब टेक्नीशियन में भी वही 2 साल का एक्सपीरियंस और डीएमएलटी का कोर्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपको जो है 2 साल का साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपीरियंस मांगा दिया जाएगा। ठीक है। साइकेट्रिक सोशल वर्क में आप बस पीजी की हो साइकोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 29,000 रुपये सैलरी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट में बोला गया है कि आप मैट्रिक पास हो, ठीक, और आपको हजारीबाग में खोटा भाषा चलता है तो खोटा भाषा आना चाहिए, ठीक है, और साथ में 2 साल कहीं पे काम किए हो। हॉस्पिटल अटेंडेंट 15,000 दिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल में। आगे देख लेते हैं सैनिटरी अटेंडेंट, इसमें जो है आपको 15,000 दिया जाएगा, मैट्रिक पास हो, ठीक है, और आपको लोकल भाषा आता हो यानी कि खोटा भाषा आता हो। मस्ट बी रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये देखिए, ये जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है और सैनिटरी अटेंडेंट है इसमें आपको गिरिडीह जिला का ही निवासी को लिया जाएगा, ठीक है, सॉरी हजारीबाग जिला के निवासी को ही लिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट काउंसलर का देख लेते हैं, तो वही कि आप जो है मतलब ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में 2 साल एक्सपीरियंस हो काउंसलिंग के फील्ड में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में आपको बोला गया है कि जो एमबीए किया है या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक, तो उनको लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला है आपका यहाँ पे सीनियर DOTS पल्स टीवी HIV सुपरवाइज़र। तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर का 3 मतलब कम से कम ADCA का कोर्स किए हो या DCA का, और 2 चक्का वाहन हो आपके पास, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट है 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको खोटा भाषा आता है तो आपको ज़्यादा जल्दी लिया जाएगा, 27,000 रुपये इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। अकाउंटेंट फुल टाइम, तो अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन कॉमर्स से होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस अकाउंटिंग, 12,000 दिया जाएगा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बीकॉम के साथ। अरे यार थक गया हूँ बोलते बोलते। नेक्स्ट अगला जो है STS, इसमें आपका बैचलर डिग्री हो, ठीक, और कंप्यूटर का कोर्स हो और 2 चक्का वाहन का लाइसेंस हो, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और 20,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी कि आपको जो है ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का कोर्स किए हो और साथ में 2 चक्का वाहन हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 21,000 सैलरी दिया जाएगा। HIV में देख लेते हैं, तो HB में बोला गया ग्रेजुएशन हो, 10+2 में आपने NM का कोर्स किया हो, ठीक है, या फिर मलेरिया MPW होता है ना, मल्टीपर्पज़ वर्कर, उसमें काम किए हों तो आपको जल्दी लिया जाएगा। फार्मासिस्ट में वही कि आप D फार्मा का कोर्स किए हों, स्टाफ नर्स में GNM का कोर्स किए हों, ठीक, फार्मासिस्ट में आपने D फार्मा का, लैब टेक्नीशियन में DMLT का कोर्स मांगा जाता है और NM में 12th के बाद ANM का कोर्स किए हों। पूरा 8 पेज का PDF मैंने बता दिया सब कुछ क्वालिफ़िकेशन के साथ। फॉर्म अगर आपको भरना है तो मैं आपको बताऊंगा कब, 14 तारीख को बता दूंगा, ओके। और इसी तरह से अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, वहीं पे मैं आपको डेली वैकेंसी अपडेट देता हूँ। छोटा वैकेंसी का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, उसी व्हाट्सएप चैनल में अपडेट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय, जोहार। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा।